तुम्हारी नई जिंदगी में अतीत की कोई जगह नहीं है। अपने पति को नमित के बारे में कभी नहीं बताना, क्योंकि मर्द सच्चाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ? माँ, ये नमित है। पता है। आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ नमित, अंदर आओ ना। और घर में कौन कौन है? आंटी बस छोटी सी फैमिली है हमारी, 3 लोगों की, मम्मी पापा और मैं। और बताओ कि तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? मतलब पहले जॉब का वेट करना है या पहले ही शादी कर लेनी है? सुहाना, ये सब क्या है? नमित, क्या हुआ? हम दोनों भी तो यही चाहते हैं ना। और माँ ने हमारे रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी है, तारीख तुम्हें बतानी है। सुहाना, अभी हम 27 के हैं और तुम 25 की हो। हमने अभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं है और अगले 5 साल तक तो हमने शादी का सोचना भी नहीं है। और हमने तुमसे कभी शादी का सोचा भी नहीं था। तुमसे शादी नहीं करनी हमें। नमित, देखो, हम तुम पे कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। इस बार सोच समझकर फैसला लेना। वो नमित तो वापस नहीं आने वाला। तुम अपने आप को संभालो और इस सब से निकलो। जब ईमानदारी और सच्चाई से डाली जाती है तो वो रिश्ते सालों साल तक भावनाओं के हर मौसम को पार करके अंत तक मजबूती से खड़े हो जाते हैं। रिश्तों की यही मजबूत नींव रिश्ते बनाने वालों को धूप, छाव और बारिश से बचा कर रखते हैं। जरा सोचिए क्या होगा अगर ईमानदारी से डाली हुई यही नींव रिश्तों की बुनियाद को हिला कर रखते हैं। तुम्हारी नई जिंदगी में अतीत की कोई जगह नहीं है। अपने पति को नमित के बारे में कभी नहीं बताना, क्योंकि मर्द सच्चाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, बताओ। मेरा 3 साल से किसी के साथ रिश्ता था। उसका नाम नमित है, लेकिन हमारी उससे शादी नहीं हो पाई। अगर आप चाहें तो आप भी अपने बारे में हमें सब कुछ बता सकते हैं। पति पत्नी से पहले हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। धोखा दिया तुमने मुझे, तुम सबने। हाँ? मुझे तो लगा था तुम सही लड़की थी। नहीं तो क्या तुमने शादी के पहले ये सब किया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ज्यादा बकवास करने की कोशिश मत करो, ठीक है? हाँ? बेवकूफ समझा है मुझे? मेरी बात को समझिए। छोड़ो। क्या समझ के रखी हो? हमको बना रही हो हमको? हाँ? सुहाना ने अपनी नई जिंदगी और बनने वाले नए रिश्तों में मजबूत नींव डालनी चाहिए, और इस नींव पर बनने वाली रिश्तों की ये इमारत उसके लिए बेहद महंगी पड़ने वाली थी। क्या ईमानदारी का कोई मोल नहीं है?
आज के इस खोखले समाज में? क्या मुखौटों में जीने वाला आज का ये समाज सच्चे चेहरों को देखना और समझने की हिम्मत नहीं रखता? अगर सुहाना अपनी माँ के कहने पर जाती तो क्या उसका ये अतीत उसके आने वाले कल को खराब नहीं करता? बोलो जल्दी, अभी क्या अभी, मुझे थक जा। हाँ हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? किसी चीज के लिए मना कर रही है क्या ये? आप ही कहती थी ना कि बेटा तेरे लिए ऐसी बहू लाऊंगी, वैसी बहू लाऊंगी। ये लाइयो मेरे लिए, ये लाइयो, ये। हाँ, शादी के पहले इसका आशिक था वो भी 3 साल तक। पता नहीं 3 साल में इन दोनों में क्या क्या हुआ होगा, पता है आपको? हाँ, देखो माँ, आप जो बोलो या ना बोलो, ये लड़की इस घर में 1 मिनट तक क्या 1 सेकंड भी नहीं रुकेगी। ये मुझे अभी के अभी बाहर चाहिए। चलो। सुहाना, तू ठीक तो है ना? कमरे में ही है? दमाजी आए? हाँ माँ, मैं अपने कमरे में ही हूँ। वो अभी तक आए नहीं है, थोड़ी देर में आते ही होंगे। हम आपको बाद में फोन करें क्या? हाँ, ओके, बाय। माँ, वो तो सचमुच चली गई। पता नहीं। अच्छा हुआ चली गई, जरूर अपने माँ के घर गई होगी। मुझे वो लड़की दोबारा इस घर में नहीं चाहिए। अरे माँ, क्या बोल क्या रही हो आप? मैंने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। कानूनन अब वो मेरी बीवी है, तो और अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई, कुछ भी हो गया ना, केस कर देंगे हमारे ऊपर। और सबसे बड़े पता है अंदर कौन जाता है इस केस में? सास ससुर। नॉन बेलेबल वारंटी इशू होता है माँ। यादव, उस तरफ देख। साहू, मिला कुछ? सर कुछ लेटर मिला। अगर मेरी लाश किसी को मिलती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुहाना गुप्ता होगी। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है और हाल ही में उसने किसी स्वप्निल रस्तोगी के साथ शादी की है। सर, लास्ट के पास कुछ नहीं मिला सिवाय इस लेटर के। साहू, पहचान के नाम पर हमारे पास सिर्फ 2 नाम है, सुहाना गुप्ता और स्वप्निल रस्तोगी। एक काम करो, सुहाना गुप्ता के बारे में पता करो। ओके सर। अरे हमने तो कल रात को बाहर निकाल दिया था उसको, फिर सोचा कि अकेली लड़की है, इतनी रात को लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। वो कहाँ जाएगी? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है ना। हम बाहर गए उसे ढूंढने, उसे घर वापस लाने के लिए, तो वहां थी नहीं। तो हमें लगा आपके यहाँ आई होगी, अब पता चल रहा है आपके यहाँ भी नहीं आई। तो गई कहाँ?
हमें। मेरा बेटा एक बैंक ऑफिसर है और ये लक्षण है आपके बेटी के? एक पहले से ही बर्बाद हुई लड़की पकड़ा दी है आपने हमें। उल्लू बनाया है आपने हमें। ये धोखे की शादी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। ले जाइए अपनी बेटी को यहां से। मेरा बेटा आपकी बेटी को हाथ तक नहीं लगाएगा। तू खड़े खड़े देख क्या रही है? बता, रात भर कहाँ थी? अपने यार के पास थी ना? वो क्या नाम है उसका? नमित। और कितने आशिक है तेरे? बता। बैंक ऑफिसर है मेरा बेटा। हजारों लड़कियों की लाइन लगी थी इसके रिश्ते के लिए, लेकिन हमने तुमको चुना। तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे तुमको। पता नहीं रात भर कहां मुंह काला करके आई है। शादी किसी और के साथ और सुहागरात किसी दूसरे के साथ। ऐसा मत कीजिए बहन जी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन शादी करेगा उससे फिर? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। नहीं, गलती आपकी बेटी की नहीं है। जब परवरिश ही इतनी घटिया हो तो क्या कहे। और एक बात बताइए, कौन अपनी बेटी की शादी में एक सिंगल डोर फ्रिज गिफ्ट देता है? और कौन सिर्फ एक सोने की अंगूठी देता है? और एसी का क्या? एसी के तो नामो निशान तक नहीं। और टीवी? टीवी के नाम पे ये 52 इंच का टीवी भिजवा दिया। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। फिर दामाद जी को जो पसंद है वो ले लेंगे। पर अब मेरी बेटी को घर से मत निकालिए। देखिए, आपकी बेटी को इस घर में बहू का दर्जा तो नहीं मिल सकता। अगर आप 12 लाख का बंदोबस्त कर ले तो पड़ी रहेगी इस घर के किसी कोने में।